बिहार चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने महागठबंधन के दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जमानत पर हैं वो चोरी के आरोप में जमानत पर हैं और उनकी चोरी की आदत ऐसी है कि वो अब जननायक उपाधि की चोरी में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा एनडीए ने जंगल राज से सुशासन के राह पर बिहार को लेकर आई है और अब समय आ गया है कि बिहार को समृद्ध राज्य में बदला जाए। वहीं पीएम मोदी ने बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा और दावा किया कि बिहार एनडीए और गठबंधन के बीच मुकाबला है और इसमें एनडीए रिकॉर्ड बहुमत से जीत अपनी दर्ज करेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सिवान में रैली की है और विपक्षी गठबंधन पर चुन चुन कर हमला किया है। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी गठबंधन अब पूरी तरह से बिखर चुका है और जनता मोदी नीतीश के नेतृत्व में स्थिर, सुरक्षित और विकसित बिहार चाहती है। अमित शाह ने शहाबुद्दीन का जिक्र करते हुए लालू यादव पर निशाना साधा और कहा लालू राबड़ी के जंगल राज को वर्षों तक सिवान की भूमि ने सहा है, लेकिन अब 100 शहाबुद्दीन भी आ जाए तो भी किसी का बाल बांका नहीं हो सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया और कहा कि राज्य में कुप्रशासन फैलाने वाले व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर आगे बढ़ाया और अब बेटे और बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी ने सहरसा और दरभंगा की रैली में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। यहां पर तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश की सरकार में सबसे पहले दवाई, कमाई और पढ़ाई चौपट हुई है। इनके शासन में बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होता है। बिहार में लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अफसरशाही यहाँ से लोग परेशान हो रहे हैं, इनसे कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो तमाम नेताओं की ओर से बयानबाजियों का दौर अब देखने को मिल रहा है बिहार चुनाव को लेकर। तो आपको बताया बिहार का रण पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद देखने को मिला। अमित शाह के निशाने पर आरजेडी अब देखने सामने आई है। गैंगस्टर के बेटे को टिकट दिया गया क्योंकि नीतीश का तेजस्वी पर फैमिली वाला वार भी सुनने को मिला है। तो वहीं तेजस्वी का नीतीश पर जो पलायन है उसे लेकर के निशाना साधने को मिला। मैथिली की सभा में मिथिला पाक पर घमासान हुआ। 28 अक्टूबर को महागठबंधन का घोषणा पत्र सामने आने वाला है और इस पत्र में क्या कुछ होगा ये देखना होगा। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से हर पार्टी, हर दल के नेता अपनी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, अपने मुद्दों को सामने रखा जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए शंखनाद कर दिया। एनडीए के तमाम दलों के लिए, जो प्रत्याशी है एनडीए के, उनके लिए चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी खुद जुड़ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों पूरी तरीके से एक्टिव मोड में हैं। बिहार दौरे पे लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। किसने क्या कुछ कहा है आपको हम ये भी सुनवाते हैं। तो बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय से प्रचार अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर लगातार हमले किए। गठबंधन से लेकर जंगल राज तक का जिक्र किया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में बिहार के लिए फंड आवंटन के दौरान हुए भेदभाव का उल्लेख किया गया। भ्रष्टाचार के बहाने इन दोनों दलों को लपेटा गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें रखते हुए हर दल के नेता नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं। आपने हमेशा मोदी पर भरोसा किया है, नीतीश जी पर आशीर्वाद बरसाया है। एनडीए के लिए आपका यही प्यार, आपका अटल विश्वास अब विकास के नए दौर की तरफ ले जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि अभी दिवाली को गए 2 दिन हुए हैं और छठ मैया का बहुत बड़ा त्योहार कल शुरू हो रहा है और इस बीच मैं लाखों माताओं बहनों को यहां देख रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि बिहार हो, छठ मैया का पर्व कल हो और आज हमें आशीर्वाद देने के लिए ये महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां जहां मेरी नजर जा रही है
माताएं बहनें मैं देख रहा हूं, आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं, ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, सुशासन को चुना था। अब 2025 का ये अक्टूबर और नवंबर आपके लिए नए अवसर भी और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया है। ये बिहार चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम एक चीज साफ साफ देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास का कोई न कोई काम न हो रहा है। आप किसी भी दिशा में 50-100 किलोमीटर चले जाइए, आपको केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार द्वारा कोई न कोई विकास का काम चलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एनडीए सरकार सड़क, बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इनको सिर्फ सुविधा नहीं मानती, ये सशक्तिकरण के, समृद्धि के भी माध्यम है। इनसे श्रमिकों को, इंजीनियरिंग को, मैकेनिक को, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टैक्सी चलाने वाले को रोजगार मिलता है। किसान की, पशुपालक की उपज सही समय पर बड़े बाजार तक पहुंच पाती है और इसलिए बीते 10-11 वर्षों से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है।